दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया के दो बेटे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू था। जूजू और कुकू हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते। उनकी मम्मा उन्हें हर वक्त समझाती, मगर वो दोनों अपनी मम्मा की एक न सुनते थे। भाई, ये आम मेरा है, इसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। दूसरे पेड़ पर बैठी उनकी मम्मा उनकी लड़ाई देखकर वहाँ आ जाती है। बच्चों, ऐसे लड़ाई नहीं करते, आप दोनों बांट कर भी तो ये आम खा सकते हैं। ऐसे ही जब सुबह उनकी मम्मा उन्हें जगाती तो उठते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती। पहले वॉशरूम मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, कुकू मैं जाऊंगा, कल तुम गए थे। अब तो उनकी मम्मा उनकी इस हरकत से बहुत तंग आ गई थी। वो अपने बच्चों को ऐसा करने से मना तो करती, मगर वो समझते ही ना थे। फिर एक दिन वो तीनों माँ और बच्चे नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है, जो उनसे थोड़ी दूर बैठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, ये कौवा क्यों रो रहा है? मम्मा, मैंने पहले भी देखा है, ये कौवा हर समय रोता ही रहता है। इसके पीछे एक कहानी है, मैं रात को आपको सुनाऊंगी। फिर वो सब अपना भोजन लेते हैं और घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और लड़ाई फिर से शुरू। मम्मा के साथ मैं लेटूंगा, मैं लेटूंगा, कल तुम लेटे थे, आप दोनों ही मेरे पास आ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लटा लेती है। मम्मा, आपने कहा था कि रात को बताऊंगी कि कौवा अंकल हर समय रोता क्यों रहता है। हाँ बच्चों, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं कुकू के जितनी थी। हमारे पड़ोस में रहता था ये कालू कौवा। ये मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। इसका एक भाई भी था जिसका नाम बुरा कौवा था। ये दोनों भाई हर समय आपस में लड़ते रहते। एक दिन की बात है, कालू की मम्मा इन दोनों भाइयों को साथ लेकर हमारे घर आई और मेरी मम्मा से कहने लगी, बहन, मैं पड़ोस वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो। मेरी मम्मा मान गयी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी थे। और फिर कालू और बुरे की मम्मा दूसरे जंगल चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मा नदी पर पानी लेने चली गई। मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी कि कालू और बुरा दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। मम्मा, वो दोनों भाई भी हमारी तरह ही लड़ते थे। मैं बताती हूँ, आप सुनो। उनकी मम्मा जाते समय उन्हें एक अमरूद खाने को देकर गई थी। बस इसी बात पर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये अमरूद मैं खाऊंगा। मम्मा, ये अमरूद मुझे देकर गई थी, मैं खाऊंगा ये अमरूद। कालू बड़ा था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ी लोहे की राड उठाकर बुरे की चोंच पर मार देता है, जिससे बुरे की चोंच टूट जाती है और वो रोने लग जाता है। मेरी चोंच! भाई, तुमने मेरी चोंच तोड़ दी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। बुरे की चोंच से बहुत खून बह रहा था। ये सब देखकर कालू भी डर जाता है। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे ये सब गुस्से में हुआ है, आप ये अमरूद खा लो। मगर बुरे की तो चोंच ही टूट चुकी थी, वो अमरूद कैसे खा सकता था। शाम को मेरी मम्मा भी नदी से वापस आ जाती हैं और कालू की मम्मा भी दूसरे जंगल से वापस आ गई थी। मैंने कालू की मम्मा को सारी बात बता दी। कालू, ये तुमने क्या किया? जालिम, अपने ही भाई की चोंच तोड़ दी, अब ये भोजन कैसे खाएगा? कालू गुस्से में तो ये सब कर चुका था, मगर वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उनकी मम्मा दोनों को अपने घर ले जाती है, मगर उस दिन के बाद बुरा कुछ भी खा ना सकता था। वो जो भी खाने की कोशिश करता तो उसके मुंह में दर्द शुरू हो जाता और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कालू का छोटा भाई बुरा मर जाता है। बस उस दिन के बाद से कालू कौवा खुद को दोषी समझता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई मर गया था। तब से लेकर आज तक कालू कौवा हर समय रोता रहता है। ये सब सुनकर चिड़िया के दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं।
मम्मा, मैं कभी भी अपने भाई से लड़ाई नहीं करूँगा।